हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर मनोज बत्रा नोन एज बत्रा सर। आज आपको बताने जा रहा हूं कि ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन सा लिगेंड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा और कौन सा लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि सिचुएशन कब कैसी क्या बनती है। सिर्फ अभी मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर लेता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपने देखा होगा कि डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं ग्राउंड स्टेट में। थोड़े टाइम बाद इसकी एनर्जी रेज होती है, ठीक है, और उसके बाद ये ऑर्बिटल बट जाते हैं दो हिस्सों में, 3 और 2 के पार्ट में। ठीक है, 3 और 2 के पार्ट में। अब होता क्या है, हमने जो जनरली पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। चौथे इलेक्ट्रॉन के टाइम पे सिचुएशन बड़ी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो ये जो डी ऑर्बिटल दो हिस्सों में बट गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करेंगे तो ये जो स्प्लिट हो गया डी ऑर्बिटल, इसके बीच में एनर्जी गैप आ गया जिसे अपन डेल्टा कहते हैं। और चूंकि इसमें शेप होता है D2sp3 या sp3d2, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको हमने ऑक्टाहेड्रल से डेल्टा ओ लिख दिया। चौथे इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन में हमें समझना पड़ेगा। सपोज करो हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये एनर्जी है 50, यानी इनके बीच के स्प्लिट होने के बाद 50 की एनर्जी गैप होगी। अब कोई इलेक्ट्रॉन आना चाहता है, अगर वो यहां पेयर बना ले और उसे पेयर बनाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है 40, तो सोचो इलेक्ट्रॉन की चॉइस क्या होगी। वो ऐसी जगह जाएगा ना जहां पर मुझे एनर्जी मिनिमम फॉर्म में जाना पड़े। मैं 40 वाले को एडप्ट करूंगा, क्योंकि मैं अगर यहां जाऊंगा तो मुझे एनर्जी चाहिए 50, मैं यहां जाऊंगा तो 50 और यहां जाऊंगा तो 40, तो मैं कहां जाना पसंद करूंगा, यहां पे। तो इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, पी से डिनोट करते हैं। इस एनर्जी को बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि पेयरिंग कब हुई, तो जब पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन दिस वन, इस एनर्जी से अगर हमारी पेयरिंग एनर्जी लो है तो आई वुड लाइक टू गो इन टू मेक अ पेयर। अब पेयर बनाएंगे तो इस स्थिति में जो भी लिगेंड होगा वो किसका काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा। अगर मैं ये कहूं कि मेरी ये पेयरिंग एनर्जी 40 की जगह 100 है, तो थिंक अबाउट इट, मैं इसमें पेयर क्यों बनाऊंगा। मुझे अगर पेयर बनाना है तो मुझे 100 की एनर्जी चाहिए, और अगर मैं स्प्लिटिंग वाले ऑर्बिटल में एंट्री मार जाता हूं तो मुझे 50 की एनर्जी चाहिए। तो मैं तो मिनिमम एनर्जी वाले सिचुएशन में जाने की कोशिश करूंगा ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन मिनिमम एनर्जी में जाने की कोशिश करेगा। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ये कहां जाएगा, हमारा ऊपर चला जाएगा। तो आपने ये देखा कि पेयरिंग एनर्जी अगर हाई है, किससे, स्प्लिटिंग एनर्जी से, पेयर होने की एनर्जी हाई है, तो हम हाई एनर्जी में एंट्री नहीं मारेंगे, हम यहां चले जाएंगे। इस स्थिति में हम बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो वीक फील्ड लिगेंड जाएगा ऊपर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा नीचे, और ये पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। तो पहले हमने सिचुएशन जो बनाई है उसमें यह समझाने की कोशिश की है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में होता क्या है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में नीचे पेयर हो जाता है और वीक फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है, और पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ लिया हम लोगों ने। इसके बाद अब आते हैं हम लोग दूसरी सिचुएशन में। आखिर ये एनर्जी गैप कितना होगा, एनर्जी गैप कितना होगा और किन हालातों पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले तो हमने ये जो गैप बनाया, ये गैप स्प्लिट किया, ये किन हालातों से किया, तो ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, ठीक है, ये 3 सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। नंबर 1, जो सेंट्रल मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फॉर एग्जांपल Fe+2 Fe+3, ठीक है, कोबाल्ट+2 कोबाल्ट+3। तो सिचुएशन डिपेंड करेगा ना, जैसा सेंट्रल मेटल के ऊपर चार्ज होगा उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्शन शो करेगा, उसी के हिसाब से अटैकिंग करेगा। तो सबसे पहले ये डिपेंड करेगा कि सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन हम बनाएंगे कि ये किस सीरीज से बिलोंग करता है, क्योंकि हमारे पास 3 सीरीज हैं डी ब्लॉक में, 3D 4D 5D। तो सीरीज, तो दूसरा बनेगा सीरीज ऑफ
मेटल आयन, सीरीज ऑफ मेटल आयन। अब ये किस सीरीज से बिलोंग करता है? 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है। इनमें से किस सीरीज से बिलोंग करता है? क्योंकि सीरीज के अकॉर्डिंग ही उसकी साइज वगैरह से सारी चीजों से फैक्टर पड़ जाता है। तीसरा, लिगेंड की टाइप से, लिगेंड, द टाइप ऑफ लिगेंड, ठीक है ना। लिगेंड किस टाइप का है, तो स्प्लिट होना इतने सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कि उसकी कौन सी ऑक्सीडेशन, फिर ये देखो वो किस सीरीज से बिलोंग कर रहा है, फिर ये देखो जो लिगेंड आ रहा है वो किस टाइप का है, स्ट्रांग है या वीक है। तो इतनी सारी चीजों को एक साथ ऑब्जर्व करना, एक साथ मैनिपुलेट करके फिर स्ट्रांग और वीक डिसाइड करना नामुमकिन है। तो एक्सपेरिमेंटली तो कर किया जा सकता है, बट थ्योरेटिकली नहीं किया जा सकता है। तो थ्योरेटिकली इस चीज को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एक पैटर्न है, उस चीज को समझना पड़ेगा कि हम तीनों फैक्टर्स को भी देख सके, सीरीज को भी कनेक्ट कर सके और लिगेंड को भी बता सके कौन सा स्ट्रांग होगा और कौन सा वीक होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं ये तो हमने डेल्टा का समझ लिया कि स्प्लिटिंग एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो सपोज करो मैंने 3D सीरीज, सबसे पहले तो समझिए 3D सीरीज, ठीक है। 3D सीरीज आपको याद होगी, ऐसी वाली टाइप है। ये देखिए, ये हो गई 3D सीरीज, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 3D सीरीज। तो बात पहले कर लेते हैं, सीरीज टू सीरीज जाएंगे हम लोग, 3D सीरीज की बात कर लेते हैं, फिर दूसरे फैक्टर पे आते हैं। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि मैंने आपको बताया ना हमें सीरीज भी देखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखना है, फिर लिगेंड के बारे में बताना है कि ये कौन सा स्ट्रांग है और कौन सा वीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +2 की। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो इस सीरीज में जब तक तुम्हारे नाइट्रोजन डोनर है यहां तक, दिस वन, ये लाइन यहां ड्रॉ हो जाएगी, यानी यहां से लेके यहां तक आपको समझना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो होगा क्या कि ये जो गैपिंग है, स्प्लिटिंग एनर्जी का गैपिंग, समझिए ये सब के सब हमारे करते हैं वीक फील्ड लिगेंड। और ये यहां से इससे आगे बढ़ जाओ नाइट्रोजन डोनर के बाद, ये सब हो जाते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब वीक फील्ड लिगेंड की सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ यहां चला गया, यानी कि पेयर नहीं बनाया, पेयर नहीं बनाया इसमें गया, तो इसका मतलब यह है कि ये गैप इसके बीच में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी पेयरिंग एनर्जी शुड बी, देखो डेल्टा और ओमे का क्या कहेंगे हम, पेयरिंग एनर्जी, और डेल्टा ओ में कंपेयर करेंगे दिस वन एंड दिस वन। अगर इसको पेयर बनाना आसान होता तो पेयरिंग एनर्जी लो होती, यानी कि लेस होती, लेकिन पेयर नहीं बनाया ऊपर गया, तो इसका मतलब ये एनर्जी लो होनी चाहिए और पेयरिंग एनर्जी हाई होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए ये ऊपर गया, अदरवाइज ये पेयर नहीं बना लेता। और अगर सिचुएशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, पहला दूसरा तीसरा, अब हम यहां बना लेंगे, तो हमारे लिए पेयर बनाना आसान था, यानी पेयरिंग एनर्जी शुड बी लो। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की सिचुएशन आएगी तो हम क्या कहेंगे, पेयरिंग एनर्जी इज लोअर देन डेल्टा ओ, ठीक है ना। तो दो सिचुएशन समझ गए आप कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी का क्या लफड़ा है। नाउ अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 के हिसाब से अगर हमने बनाया तो हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन डोनर तक, कहां तक, नाइट्रोजन डोनर तक ये सब वीक फील्ड लिगेंड है और वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब हुआ कि वो एंट्री कहां मारने की कोशिश करेगा, नीचे डाउन, ठीक है, और नीचे डाउन आएगा तो इसका मतलब ये गैपिंग हमारा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, होना चाहिए ना। मतलब अगर मैं यहां के किसी लिगेंड की सिचुएशन में एक एनर्जी डायग्राम ये बना के दिखाऊं, आप समझिए, यहां से यहां तक अगर मैं बात करता हूं, यहां से यहां तक, इन तक, और यहां तक की मैं बात कर लेता हूं दिस वन, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की सिचुएशन में कुछ ऐसा हो गया होगा, आप समझ रहे हो ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ये गैप बढ़ गया होगा नाइट्रोजन डोनर के बाद, और ये गैप थोड़ा सा कम रह गया होगा, ठीक है। तो +2 सिचुएशन आ गई। अब आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बड़ा लफड़ा है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो डोनर है, यानी कि ऑक्सीजन डोनर यहां तक, यानी देखो मैंने O को कट करते हुए सीरीज बनाई है,
यहां से लेके यहां तक ये सब के सब हो जाएंगे हमारे क्या, वीक फील्ड लिगेंड, और यहां से लेके यहां तक ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन डोनर के बाद ये गैपिंग क्या हो गई, बढ़ गई। और अगर ये गैपिंग बढ़ गई तो जो भी लिगेंड आएगा इस गैप के बढ़ने की वजह से ऊपर क्यों जाएगा, क्यों जाएगा भाई। मैं कह रहा हूं ये मैं गैप बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, अब तुम गैप बढ़ाते जा रहे हो तो मैं कहां एंट्री मारूंगा, नीचे एंट्री मारूंगा ना, मैं ऊपर क्यों जाऊंगा। तो सबके सब जितने ज्यादा मैक्सिमम होंगे, अगर गैप ज्यादा बढ़ाओगे तो कोशिश करेंगे कि हम नीचे वाले में एंट्री मारे, हम ऊपर वाले में एंट्री ना मारे। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब ये लाइन जो खिसक के नाइट्रोजन डोनर तक थी वो कहां तक आ गई, ऑक्सीजन डोनर। ऑक्सीजन डोनर में जो वाटर है इसको हम रिप्रेजेंटेटर अगर मान लें तो लाइक दिस, ये ऑक्सीजन डोनर है लाइक दिस, इसके पहले ऑक्सीजन में जनरल मैंने सीरीज लिखी है ऑक्सीजन डोनर। ठीक है, तो जितने भी ऑक्सीजन डोनर के इस तरफ हैं दे ऑल वर्क स्टार्टिंग वीक फील्ड लिगेंड, हाइड्रोक्साइड है वीक फील्ड लिगेंड है, ऑक्सलेटो आयन है वीक फील्ड लिगेंड है, वाटर का बड़ा लफड़ा है, H2O का बड़ा लफड़ा है। अब इसकी स्थिति क्या है, बड़ी मन जो है इसका विचलित हो रहा है, वो कह रहा है मैं इस तरफ जाऊं या इस तरफ जाऊं, इस तरफ जाऊं या इस तरफ जाऊं, क्योंकि मैंने बताया ना तीन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए आप एक चीज याद कर लीजिए, मन को फेंको, मन फेंको। ठीक है, मन फेंको, आप समझ सकते हैं मन फेंको का मतलब क्या है, मनोज FeCO, मैंगनीज FeCO, ये सब देखो मैंने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखे हैं। ठीक है, अगर वाटर की स्थिति डावाडोल हो रही है, क्योंकि हम सीरीज पे डिपेंडेंट है, तो वाटर इस तरफ जाए या इस तरफ जाए, तो इस तरफ वाटर जाएगा इन दोनों के केस में, अगर सीरीज के ये एलिमेंट्स लेंगे। यानी इस स्थिति में ये कहां चला जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड में, और कोबाल्ट हमारा कहां चला जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। ठीक है ना, 3D सीरीज में वाटर के ही केस में आपको याद रखना है, वाटर से पहले वाले में कोई याद नहीं रखना, क्योंकि वाटर के पहले वाले ये हो गए वीक फील्ड लिगेंड, मतलब ये एनर्जी गैप कम है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए क्या होना है कि ये आपका कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या हो जाएगा, आपका ये गैपिंग बढ़ता चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन आ गई हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 के लिए। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट 4 की। ये आप सारा एक बार कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से समझिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड धीरे 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 एक प्लेलिस्ट में हमारी ऐड होती जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे ये ऐड होती जाएगी आप सब सारी चीजें सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं। मोस्टली अभी उन बच्चों को देख रहा हूं मैं जो फील करते हैं कि सर मुझे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में डाउट फील होता है। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +4। अब देखिए जैसे जैसे सेंट्रल मेटल पे आप चार्ज बढ़ाते जाएंगे स्प्लिटिंग हाई होती जाएगी। मतलब अभी जो मैं गैप आपको इतना दिखा रहा था, दिस वन देखिए ऐसा, फिर मैं जब ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में पहुंचा तो हमारा ऑक्सीजन के बाद गैपिंग थोड़ा बढ़ गया, और जब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट +4 की बात करूंगा तो आप समझिए कि ये गैप इतना ज्यादा हो जाएगा। अब जब ऑक्सीडेशन स्टेट +4 लेंगे और स्प्लिटिंग एनर्जी इतनी ज्यादा गैप में रखेंगे तो सोचो जो लिगेंड आएगा उसको इतनी एनर्जी चाहिए यहां जाने के लिए, वो क्यों जाएगा, उसको तो पेयर बनाना आसान है ना, उसको तो पेयर बनाना आसान है, यानी पेयरिंग एनर्जी उसकी लो है, पेयरिंग एनर्जी लो है तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये जो डंडा अभी हमने ऑक्सीजन पे बनाया ये यहां तक आ जाएगा, ये पूरा डंडा यहां तक आ जाएगा, और ये सब के सब ऑल ऑफ देम विल स्टार्ट डूइंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो देखिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन डोनर तक यानी ईन तक, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीजन डोनर से पहले तक सब वीक और उधर स्ट्रॉन्ग। वाटर का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, वाटर दोनों की तरह काम कर सकता है, वीक की तरह स्ट्रॉन्ग की तरह, इधर जाए कभी इधर मन डोलेगा कभी इधर डोलेगा। तो मन डोलने से हमने बता दिया मन फेंको, बहुत सिंपल एंड शॉर्ट है, यानी Mn
और इसके केस में, मतलब वाटर इसके और इसके केस में क्या करेगा, वीक फील्ड लिगेंड, और इसके आगे कोबाल्ट के आगे जाके क्या कर देगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम कर देगा। ऑक्सीडेशन स्टेट +4, गैपिंग बहुत ज्यादा, गैपिंग बहुत ज्यादा, तो पेयरिंग आसान, ऊपर जाना मुश्किल, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये अभी हमने चर्चा की ओनली फॉर 3D सीरीज। अगर मैं 4D सीरीज की बात करूं, ठीक है, अगर मैं 4D सीरीज की बात करूं, तो 4D सीरीज में ऑलरेडी सभी के बीच में स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत हाई होती है 3D की कंपैरिजन में। अब ऑलरेडी सब में ही इतनी एनर्जी गैप है, तो भाई बताओ, आप खुद ही सोच के बताइए, मुझे पेयर बनाना चाहिए या मुझे ऊपर जाना चाहिए? ऑब्वियसली कहां जाएंगे हम, नीचे, यानी पेयरिंग एनर्जी लो हो जाएगी हमारी, ठीक है ना, और पेयरिंग एनर्जी लो हो जाएगी तो इट मींस क्या हो गया हमारा, ये सब के सब क्या हो जाएंगे हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ऑल आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड व्हेन द सीरीज इज 4D और 5D। तो ये सीरीज आपको पीरियोडिक टेबल में याद होंगी, ठीक है। तो ये मैंने जितनी भी बातें कही हैं, ये सिर्फ हम किसकी सिचुएशन को लेके बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को लेके, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऐसा नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का नेक्स्ट वीडियो अभी जस्ट 2-3 दिन के अंदर हम अपडेट करेंगे, तो आप उसमें देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की कहानी कुछ और होगी। तो देखिए भैया, अब हम लोगों ने सब कुछ बना लिया, समझ लिया कब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कब वीक फील्ड लिगेंड। कुछ एग्जांपल्स जो है अब हम अपने मन से बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं कुछ इसमें से एक ले लेता हूं, मेटल आयन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं हम। सपोज करो हमने Mn ले लिया, ठीक है, और इसके साथ इसमें से कोई भी एक आप लिगेंड ले लीजिए। सपोज करिए हमने वाटर ही ले लिया H2O। अब H2O का तो आपको पता ही है क्या होगा, H2O6। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रखनी है तो हम क्या करेंगे, +2 रखेंगे इस पे, MnCN6 -4 हो जाएगा, तो यहां क्या करेंगे -2। देखते रहिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, इसमें निकालिए दिस वन, ये -6 उधर जाएगा, -4 +2, ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी हमारी, +2। कोबाल्ट के साथ लेके देखिए, जैसे Mn के साथ लिया ऐसे कोबाल्ट के साथ कोई लिगेंड लेके देखिए। कोबाल्ट के साथ सपोज करो हमने ले लिया NH3 +2, ठीक है। आप समझिए इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। और लेके देखिए, चलो Mn के साथ साइनाइड लेके देखते हैं। Mn के साथ साइनाइड तो हमने ले लिया, वाटर ले लिया, और Mn के साथ इसमें से कुछ भी आप ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे, बेटर लगे। वाटर CN हो गया, ठीक है, NH3 ले लीजिए, चलो NH3 ले लीजिए, Mn के साथ NH3 ले लीजिए, चलो MnNH3 6 +2। देखिए ये सब मैंने क्या लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितनी है, +2। +2 में सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन डोनर तक सबके सब इस तरफ वीक फील्ड लिगेंड और इस तरफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो आप देखिए वाटर है, अब वाटर कहां जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में डंडा हमारा कहां है, इन, तो इन से पहले वाटर है, तो समझ लीजिए ये क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड। साइनाइड कहां है, उस तरफ है, नाइट्रोजन डोनर नहीं है, कार्बन डोनर है उसमें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कोबाल्ट के साथ हमने अमोनिया ले लिया और ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रखिए, यानी कि ये आ जाएगा अमोनिया अमोनिया अमोनिया, अमोनिया यहां पर है, अभी अमोनिया यहां पर है तो इस तरफ है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ये किसकी तरह हो जाएगा बोलो, वीक फील्ड लिगेंड। Mn की बात कर लेते हैं, Mn के साथ अमोनिया, Mn के साथ अमोनिया, अमोनिया भी यहां पर है तो ये क्या आ जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में डंडा इन पे लग जाएगा, तो सिर्फ साइनाइड हमने उस तरफ रखा है, इसलिए कौन सा हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बाकी सब वीक फील्ड लिगेंड। अब जैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 की बात कर लेते हैं, ठीक है, +3 में सपोज करो हमने ले लिया MnH2O6 +3। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, ठीक है। CO के साथ लेके देख लेते हैं कुछ, CONH3 +3, ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए कितनी आ रही है, +3, ठीक है। और एक इस तरफ भी से भी ले लो कुछ, फ्लोराइड वगैरह ले लो, कोबाल्ट के साथ फ्लोराइड ले लो, COF6 -3, ठीक है। देखो इसे यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी हमारी, +3। और एक लेके देख लो, आयरन के साथ लेके देख लो, आयरन के साथ साइनाइड ले लो, FeCN6
-3। तो देखो ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये सारे एग्जांपल हमने क्या बता दिया आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट +3। +3 में जो डंडा नाइट्रोजन पे है वो खिसक के आ गया ऑक्सीजन पे, और यानी कि वाटर पे। वाटर के पहले जितने भी ऑक्सीजन डोनर हैं वो सब तो वीक फील्ड लिगेंड है। वाटर का मन इधर उधर होता है क्योंकि वो मन फेंकू है, तो वाटर कभी मन इधर फेंकेगा कभी इधर फेंकेगा। तो अब देखो Mn है, Mn के साथ वाटर, देखो Mn के साथ और इसके साथ करेगा वीक और इसके साथ करेगा स्ट्रॉन्ग। तो अब Mn देखो वाटर के साथ है तो ये क्या हो जाएगा बोलो, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का ध्यान रखना है, स्प्लिटिंग एनर्जी इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सीरीज पे डिपेंड करती है। कोबाल्ट के साथ वाटर कोबाल्ट के साथ अमोनिया है। अच्छा, कोबाल्ट के साथ अमोनिया, वाटर तक तो डंडा है हमारा, तो यानी इस तरफ सबके सब हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यानी कोबाल्ट के साथ अगर अमोनिया आ गया तो ये किसका काम करेगा, हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि हमें ऑक्सीजन से ही तो कंपेयर करना है। उस तरफ में तो सारे स्ट्रॉन्ग हो गए। अब कोबाल्ट के साथ आपने F ले लिया, अब कोबाल्ट के साथ F ले लिया तो डंडे के इस तरफ F है आपका, ये देखो दिस वन। तो अब ये किसका काम करेगा बोलो, वीक फील्ड लिगेंड। Fe के साथ साइनाइड लेना है तो अब Fe यहां आ गया। साइनाइड कहां है, डंडा कहां है, डंडा हमारे यहां है और साइनाइड उधर है, और इस तरफ सब क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो हमने ये देखा, हम सीरीज देखते जा रहे हैं कि हम 3D सीरीज की बात कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं, उसके बाद डंडे का ध्यान रख रहे हैं। ईन पर यानी डंडा है जब तो +2 और ऑक्सीजन पे डंडा है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसमें भी +3 में हमें क्या देखना है, मन फेंको, MnFe के साथ वीक और CO के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो ये मैंने कब ये वीक फील्ड लिगेंड और कब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह टास्क करेगा ये हमने अभी समझ लिया +2 में। सपोज करो मैं बात कर लेता हूं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके, अगर मैं बात कर लेता हूं, सपोज करो निकेल का और Fe का हमने, और Fe +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट करती है। सपोज करो हमने ले लिया NiF6-2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, इसकी कितनी आएगी, +4। ठीक है, और Fe की बात कर लेते हैं, Fe F6-6 हो जाएगा, उधर चला जाएगा +4। Fe देखिए +4 में भी एग्जिस्ट कर जाता है, अभी वो आगे का टॉपिक है। तो अब देखो दोनों +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब हमने आपको बताया सीरीज कौन सी है, पहले तो देखो आपकी सीरीज है आपकी 3D, और 3D के बाद आपके जो है डंडा कहां आ जाता है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो तो ये डंडा खिसक के ऑक्सीजन सीधा कहां जाता है, यहां पर। तो ये सब के सब किसका काम करेंगे बोलिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देखेंगे ही नहीं कौन है और कौन नहीं है, चाहे कुछ भी बना रहे। हमने तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे गौर किया, सीरीज पे गौर किया, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल ऑफ देम विल बी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी हमारी +4, तो सबके सब क्या हो जाएंगे हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब मान लो सीरीज ही बदल लें हम, अगर 3D और 4D, आपको पता है ना 4D 5D में तो सोचना ही नहीं है। 4D 5D में तो ये डंडा पूरा का पूरा यहीं पे आ जाएगा। सपोज करो मैं आपसे बोलता हूं COH2O का होल 6+3, और 4D सीरीज में इरिडियम ले लेता हूं IrH2O का होल 6+3। अब समझिए यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लेकिन ये किसका है बोलो, 3D सीरीज का है। 3D सीरीज का है, और 3D सीरीज में ये 4D ये आपका हो जाएगा, किसमें हो जाएगा याद है, 5D सीरीज। ठीक है, ये आपका 5D सीरीज का हो जाएगा। अब सोचो ये 5D सीरीज है भाई, 5D सीरीज में किसी को देखना ही नहीं है वीक स्ट्रॉन्ग का मैटर क्लोज, तो इसमें तो समझ में आता है ये क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक का कोई चक्कर ही नहीं है। जब हम किसकी बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, ये भी ध्यान रखना है, सब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले क्वेश्चन ही करवा रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसकी बात। CO के साथ वाटर फंस गया, और सीरीज कौन सी आ गई हमारी 3D। अब 3D में वही लफड़ा रहता है, 3D में डंडा खिसक के आ जाता है ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन पे भी मतलब वाटर पे, वाटर के साथ बड़ा लफड़ा रहता है भाई। मन फेंको, अगर ये इनके साथ होगा तो वीक और इनके साथ होगा तो स्ट्रॉन्ग। तो बताओ यहां पे वाटर के साथ ये किसका काम, CO। हाँ, अभी ये हो जाएगा हमारा क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और यही अगर कोबाल्ट हमने वाटर के साथ कहां लिया होता, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +2, सीरीज 3D, सीरीज
3D, तो 3D सीरीज में +2 ऑक्सीडेशन में ये डंडा कहां जाके खिसकता है हमारा इन पर, यानी इस तरफ स्ट्रॉन्ग और इस तरफ वीक। तो अब आप खुद ही लगा लीजिए अंदाजा भाई, आपका वाटर सीधा सीधा इस तरफ आ गया, किसका काम करेगा, वीक फील्ड लिगेंड। अब देखो यहां पर कोबाल्ट है, यहां पर वाटर है, लेकिन वाटर किसका काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +3, जबकि कोबाल्ट के साथ वाटर यहां पर भी है, लेकिन यहां पर किसका काम कर रहा है, वीक फील्ड लिगेंड का। देखिए बच्चों, अब मैंने जो है आपको समझा दिया इसके बारे में कि कब कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा और कब वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। वो भी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लेके चलना है, सीरीज कौन सी लेके चलना है, ये सारी चीजों की जानकारी दी। और कोऑर्डिनेशन नंबर हमें कितना रखना है, 6। ठीक है, अब हमें सीखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के टाइम पे कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और कौन वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। इसके लिए आप मेरा अपकमिंग वीडियो 2 और 3 दिन में आने वाला है, उसको देखिए। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहता हूं, क्योंकि अभी अभी मेरा नया YouTube चैनल स्टार्ट हुआ है और हमने 200+ का सब्सक्राइबर अचीव कर लिया है। और ये सब सहयोग है आप लोगों का कि आप अच्छी अच्छी चीजें अच्छे बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। मेरा लक्ष्य है कि इंडिया के मैक्सिमम बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करूं, और इस दिशा में मैं काम कर रहा हूं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कंप्लीटली ऑनलाइन फ्री एजुकेशन पे हम लोग वर्क करेंगे। आपके प्यार, आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। लोगों तक मैसेज पहुंचाइए। जिस दिन हम लोग इस लायक हो जाएंगे कि ये चैनल काफी लोगों तक पहुंच जाएगा, उस दिन हम श्योर इस मार्केट में कूदेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कैसे कम फीस में घर बैठे पढ़ाई की जा सकती है और जेन्युइन तरीके से सिलेक्शन निकाला जा सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।